जन्माष्टमी का हर साल भगवान कृष्ण की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली मानव अवतार में से एक माना जाता है। इस अवसर को दही हांडी के रूप में भी मनाया जाता है। जन्माष्टमी उत्सव और दही हांडी के पीछे का स्टोरी आज हम बताएंगे। जन्माष्टमी को जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी भी बोला जाता है। यह हर साल भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। कहानी शुरू करने से पहले क्या आप जानते हैं कि ये 8वें दिन या अष्टमी को क्यों मनाया जाता है? कृष्ण अपनी माँ देवकी की 8वीं संतान है, इसलिए जन्माष्टमी 8वें दिन मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दुष्ट राजा कंस ने मथुरा पर शासन किया था। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने अपनी बहन का विवाह यदु राजा वासुदेव के साथ किया था। शादी के बाद कंस ने नवविवाहितों को उपहारों के साथ स्नान कराने का फैसला लिया, क्योंकि वो वासुदेव का विश्वास हासिल करना चाहते थे। लेकिन स्वर्ग में उनके लिए और एक योजना थे। जब वो अपने रथ में सवार हुए तो आसमान फटने लगा और एक भविष्यवाणी हुआ कि उनके सारे दुष्ट कर्म उनके बहन के 8वें बच्चे द्वारा समाप्त हो जाएंगे। वो भविष्यवाणी जानने के बाद कंस उसके बहन और उसके पति वासुदेव को जेल भेज देता है। दरअसल कंस देवकी को मारना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने उसको वादा किया कि अगर वो देवकी को बख्श देंगे तो वो अपने सभी 8 बच्चों को कंस के हाथों सौंप देंगे। कंस ये बात सुन के सहमत हो गए और वो एक एक करके सभी 6 बच्चों को मार डाला। 7वीं बार जब देवकी गर्भवती हो जाती है तो दिलचस्प चीजें होने लगी। दिव्य हस्तक्षेप के माध्यम से देवकी के 7वें बच्चे को देवकी के गर्भ से वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है और इस तरह से देवकी और वासुदेव का 7वीं संतान सुरक्षित रूप से पैदा होता है। जब देवकी गर्भवती थी तो कंस फिर से दूसरे बच्चे को मारने के लिए उत्सुक था, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ अलग ही था। कृष्ण वास्तव में देवकी की 8वीं संतान और भगवान विष्णु के अवतार थे। जब देवकी प्रसव पीड़ा में जा रही थी तब विष्णु जेल कक्ष में प्रकट होता है और वासुदेव को सूचित करता है कि उनका 8वां बच्चा स्वयं उनका अवतार है, जो कंस का अंत कर देगा। उस रात बादल गरज रहे थे, साथ ही साथ अंधेरा था और बिजली कड़क रही थी। विष्णु जेल का सभी तालों को नष्ट कर देते हैं और रक्षकों को सुला देते हैं। उन्होंने वासुदेव को यह भी कहा था कि उनको क्या करना है, और फिर भगवान विष्णु अचानक से गायब हो जाते हैं। निर्देश के अनुसार वासुदेव अपने दिव्य पुत्र को टोकरी में लेके महल छोड़ देते हैं। उन्होंने यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचते हैं। वहां पे प्रमुख नंद और उनकी पत्नी यशोदा का नवजात बच्चे के साथ अपने बच्चे का आदान प्रदान करते हैं और लौट आते हैं। इस तरह कृष्ण गोकुल में पले बढ़े और अंत में अपने मामा का वध किया। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगे तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इससे मेरा उत्साह बना रहेगा। स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।